कि मोहतरम मौलाना अब्दुर्रहमान शेखुपुरी साहब हाफिज़हुल्लाह स्टेज की जीनत बन चुके हैं। इनसे कबल 5 मिनट के लिए हमारी बड़े दूर से मेहमान आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब मौलाना फैसल चीमा साहब बड़े प्यारे दोस्त हैं, प्यारे साथी हैं, आपको नसीहत फरमाएंगे। उसके बाद हमारे दोस्त बहुत खूबसूरत नात सुनाएंगे, आपको दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह जब ये कारी मजरुल हक मदनी साहब नात सुनाएंगे। तो इनके बाद नात होगी और फिर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए मेहमान, हमारी पहचान, हमारी आन और शान मोहतरम मौलाना अब्दुर्रहमान शेखुपुरी साहब का खिताब होगा इंशाअल्लाह। उस्मानी साहब के लिए दुआ करें और जो भी उलमा खिताब फरमा के गए हैं अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। ये साथियों ने माशाल्लाह महफिल सजाई है, चाय का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, ये सारी रौनक, ये माशाल्लाह कुरान और नबी का फरमान सुनाया जा रहा है। मैं इन सब भाइयों के लिए उमर साहब, उमैर साहब, अबू बकर साहब, एहतशाम साहब, यूनस साहब, सब के अल्लाह कारोबार में मालो बजान में बरकतें अता फरमाए, सबकी मेहनतों काविशों को अल्लाह अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। अब खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं मोहतरम प्यारे भाईजान मौलाना फैसल चीमा साहब। आप सर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। चाय आपके हाथों में आ चुकी है, जिसको मजीद चाहिए वो दोबारा हाथ खड़ा करके मांग सकता है। चाय पिए, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ भी। इंतहाई इख्तिसार के साथ कारी सदीकुल हसन साहब की मोहब्बत, उनका प्यार और उनके हुक्म के ऊपर पैरवी उनकी करते हुए, अतात करते हुए मैं 5 मिनट के लिए आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करूंगा। हम सब मुसलमान हैं और ये अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अपना दीन, दीन इस्लाम अता फरमाया। और अगर हम इसके ऊपर अमल करके तो अल्लाह की जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं, फिर वाक़यातन हमने इस दीन की कदर की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उतनी देर तक मोमन नहीं बन सकता जब तक वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी औलाद से बढ़ के, अपने वालदैन से बढ़ के और सारी कायनात से बढ़ के मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक़्त तक वो कामिल अकमल मोमन नहीं बन सकता। मैं अभी आपको कहूं कि आप में से कौन कौन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, तो मुझे पता है कि सब ने एक नहीं दोनों हाथ खड़े करके इसका इजहार करना है। लेकिन क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जुबान से इजहार कर देना या उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में रखना, क्या ये नजात के लिए काफी है? ये दो काम। किसी भी चीज पर ईमान लाने की 3 शर्तें हैं। इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल कल्ब और अमलुन बिल अरकान। जुबान से इकरार करना और जो कहा है, जो दावा किया है, दिल उसकी तस्दीक भी करे और जिस बात का दावा किया है, जिस पे ईमान लाया हूं, अपना अमल भी उसके मुताबिक कर लिया जाए। इसलिए अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है तो फिर अमलन भी उसका सबूत पेश करना होगा। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं हैं। जब अल्लाह के नबी दुनिया में थे तो सहाबा इकराम ने उनकी जात से भी मोहब्बत की थी और उनके अमल और उनकी सुन्नत से भी मोहब्बत की थी। लेकिन आज हमारे पास
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपकी शरीयत, आपकी सुन्नतें, आपका बताया हुआ एक एक अमल अहादीस और सुनन की सूरत में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है हकीकत में वो मुझसे मोहब्बत करता है। और याद रख लो, हमारा अमल इस बात का सबूत देता है कि हम दिल से या जुबान से क्या इकरार कर रहे हैं और अमलन हम किससे मोहब्बत करते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करने वाले वो यूरोप के और काफरों के वो जो पादरी बदबख्त जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताहाना हाके शाया किए, हम उनके खिलाफ जो है अपने गमो गुस्सा का इजहार भी करते हैं। लेकिन क्या आज हमें वो चेहरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अगर हमारे सामने हो तो क्या हम अपनी शक्ल उसके मुताबिक बनाना पसंद करते हैं? अगर हम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल पसंद करके अपने ऊपर नाफज करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर हम उन काफिरों पादरियों के ऊपर किस बात का गुस्सा कर रहे हैं? आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का तरीका हमें पसंद नहीं है। आज हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारत का तरीका पसंद नहीं है। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शलवार का टहनू से ऊपर रखना और लिबास का तरीका पसंद नहीं है। लेकिन आज हम सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क के दावे करते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ जुबान से अल्लाह के नबी की मोहब्बत कह देना और उसका इकरार कर लेना काफी नहीं है। दिल में भी अल्लाह के नबी की मोहब्बत रखना यह भी काफी नहीं है, जब तक हम उस मोहब्बत के ऊपर अमलन सबूत पेश करके अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल के मुताबिक नहीं कर लेते, तब तक हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह यह भी फरमाया वो बंदा तब तक कामल मुकम्मल मोमन नहीं बन सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात को और अपने दिल की तमन्नाओं को उस चीज के ताबे नहीं कर लेता जो चीज मैं मोहम्मद आसमानों से लेके आया, यानी कुरान और सुन्नत। आज हम अहले हदीस भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं, मवाहद भी हैं। हम अपने अकीदे के अंदर अल्लाह की जात के साथ, अल्लाह की सिफात के साथ किसी दूसरे को तो शरीक नहीं करते, लेकिन आज जब बारी आती है मेरी ख्वाहिशात की तो उस वक्त मैं अल्लाह की तौहीद को भी छोड़ देता हूँ, रसूलुल्लाह की सुन्नत को भी छोड़ देता हूँ। मैं कब्रों के ऊपर, हजर के ऊपर तो जो है वो एतमाद नहीं करता, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को मैं हर चीज के ऊपर फोकियत देता हूँ। जब दिल की मर्जी आती है तब मैं हदीस को भी पसे पुश डाल देता हूँ, कुरान को भी पसे पुश डाल देता हूँ। अपने घर के अंदर पर्दे को नाफज करने के लिए मैं उस तरह सख्ती नहीं करता जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर अमल करने के लिए सख्ती का हुक्म दिया। इसलिए मैं अपनी बात को इन्हीं अल्फाज के साथ जो है इख्तिताम पजीर करता हूँ कि मोहतरम भाइयों, आओ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिस जात को उसवाए हसना कहा है और फरमाया है कायनात में उनसे बढ़ के कोई ना खूबसूरत है, ना उन जैसा कोई खूबसूरत है, ना उनके अमल जैसा बेहतर अमल है। आए हम अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कल क़यामत वाले दिन हमारे काम आएगी। जब वालिदैन की मोहब्बत छूट जाएगी, बहन भाई अपनी मोहब्बत छोड़ के नफ्सी नफ्सी का जो है वो पुकार लगा रहे होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला से अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं की हैं। कल क़यामत वाले दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं करेंगे। तो हमारा बहसीयत उम्मती हमारा ये फर्ज बनता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करें और आपकी पैरवी भी करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, ये थे